नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीटेट परीक्षा से संबंधित जो आंसर की जारी किया गया है उस पर एनालिसिस करने के लिए उपस्थित है। सीटेट परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए अलग अलग वर्ग के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए कितने अंक की आवश्यकता होती है पुरुष या महिला उम्मीदवार के लिए, इसकी भी चर्चा करेंगे। जिसमें जनरल, EWS, OBC, EBC, SC, ST, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कितने अंक की आवश्यकता होगी उसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। इसके बाद इस बात की भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि बिहार के लिए कितने मार्क्स की आवश्यकता होती है, बिहार में इसका क्या प्रावधान रखा गया है उसको भी समझेंगे। और सबसे पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि सीटेट परीक्षा से संबंधित जो आंसर की जारी किया गया है वह 14 फरवरी 2023 को जारी किया गया। इसमें सभी अभ्यर्थी आंसर की सहायता से अपने आप में आकलन जरूर कर लिए होंगे कि हम इस परीक्षा में क्वालिफाई हो सकते हैं। जिन जिन अभ्यर्थियों का क्वालिफाई हो चुका है, जो अभ्यर्थी अच्छे मार्क्स से आंसर की सहायता से अपने आप में आकलन कर चुके हैं कि हम क्वालिफाई हो गए हैं, तो उन अभ्यर्थियों को सबसे पहले मेरी ओर से हार्दिक बधाई और अभिनंदन है, क्योंकि अगले बिहार में जो 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया चलेगी उसमें लगभग 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली होगी। तो उसमें उसका स्थान निश्चित एक स्थान सुरक्षित हो जाएगा। किस प्रकार से मेधा अंक बनाया जाएगा, तो इससे लेकर के अभी तक जो नई नियमावली 2023 में बनाई जाएगी वह अभी तक नहीं आई हुई है। जब वह नियमावली आ जाएगी तो उसमें सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि लोग आकलन लगा रहे हैं, लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 60-40 का चांस होगा। तो 60-40 का जो रेशियो इस प्रकार से मेधा अंक पर बनाने के लिए नियमावली में जो नियम आएगा उस आधार पर यदि नियमावली बन करके आती है और 60-40 का रेशियो रहेगा, तो उसमें जो अभ्यर्थी सीटेट परीक्षा में अच्छे नंबर से क्वालिफाई करेंगे उनको बेनिफिट मिलेगा। इसमें 14 फरवरी 2023 को आंसर की जारी किया गया और उसमें आपत्ति का भी समय निर्धारित किया गया। 14 फरवरी से 17 फरवरी निर्धारित किया गया था। आपत्ति कहने का अर्थ हुआ कि कोई अभ्यर्थी आंसर की देखने के बाद अपने आंसर से संतुष्ट नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने जो आंसर दिया, जिन प्रश्नों का जवाब मैंने दिया वह मेरा प्रश्न का आंसर सही है, तो वह आपत्ति कर सकते हैं। और इसमें ऐसा प्रावधान रखा गया कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1000 रुपया उसे भुगतान करना पड़ेगा। और इसमें ऐसा है कि यदि आप 1000 रुपया प्रति प्रश्न के लिए भुगतान करते हैं और यदि आपका आंसर सही पाया जाता है, विशेषज्ञों के द्वारा उन प्रश्नों को देखा जाएगा। जिस विषय का प्रश्न होगा उन्हीं विषय के विशेषज्ञ होंगे और उन प्रश्नों को देखने के बाद लगेगा कि नहीं, आपत्ति की गई है, सही आपत्ति हुई है, तो वह 1000 प्रति प्रश्न के अनुसार से जो आपने भुगतान किया है वह आपका वापस हो जाएगा। और यदि रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट फरवरी के अंतिम सप्ताह और मार्च की शुरुआती सप्ताह में, यानी कि 2023 में फरवरी मार्च 2023 में रिजल्ट आने की पूर्ण संभावनाएं जताई जा रही है। अब हम लोग उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे जिसकी चर्चा हम लोग शुरू में किए थे उसको हम लोग थोड़ा सा क्लियर करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे जो व्यूअर हैं उसके लिए मैं इस बात की जानकारी देना चाहता हूं कि परीक्षा का जो यह नाम था वह सीटेट था। सीटेट, तो यदि इसका फुल फॉर्म करें तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है और इसका इंग्लिश में सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसी का शॉर्टकट में सीटेट कहा जाता है। और इसका आयोजनकर्ता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसे संक्षिप्त रूप में CBSE कह सकते हैं। और यह जो सीटेट सर्टिफिकेट की वैधता है यह आजीवन होती है। यानी यदि आप एक बार सीटेट क्वालिफाई कर जाते हो, सीटेट में यदि सफल हो जाते हो, तो यह सर्टिफिकेट जब तक आपकी नौकरी ना होती है तब तक यह वैध होती है। इस सर्टिफिकेट की सहायता से आप कभी भी नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि शिक्षक बन सकते हैं। अब हम लोग सीटेट रिजल्ट का कट ऑफ किस प्रकार से जाता है, कितने मार्क्स लाने की आवश्यकता होगी आपको, इस पे चर्चा करते हैं। तो टोटल पूर्णांक 150 होता है।
यानी 150 अंक में यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, समान कोटि के अभ्यर्थी हैं, तो आपको 60% मार्क्स लाना है। यानी 60% मार्क्स कहने का अर्थ हो गया कि 15 6 की 90, यानी कि 90 अंक आपको लाना पड़ेगा। उसके बाद यदि ओबीसी, एससी, एसटी इस श्रेणी में है, इस कैटेगरी में है, तो आपको 55% मार्क्स लाना होगा, अर्थात 82 यानी कि 82.5 अंक आपको अनिवार्य रूप से लाना होगा, तभी सीटेट परीक्षा में यानी कि इस सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पिछले वर्ष का जो आंकड़ा है, तो पंजीकृत यानी कि पंजीयन किए थे अभ्यर्थियों की संख्या 30,58,974। ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन यानी कि फॉर्म भरा था 30,58,974 अभ्यर्थी, इतना विद्यार्थी फॉर्म भरा था, लेकिन परीक्षा में सिर्फ सम्मिलित हुआ था 23,51,671 और इसमें से क्वालिफाई करने वाले थे, पास करने वाले 6,54,299। तो यह पिछले साल का आंकड़ा है। अब इसी आंकड़ा के आधार पर देख सकते हैं इस बार की जो परीक्षा हुई, या तो फिर अभ्यर्थियों का जो परफॉर्मेंस रहा, प्रदर्शन रहा, आंसर की सहायता से लोग आकलन लगाए कि मैं भी पास किया। बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी देखने को मिला कि जो पुअर कैटेगरी के थे, कमज़ोर विद्यार्थी थे, उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, वह भी क्वालिफाई कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से इस बार पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होगी और जब स्कोर कार्ड फाइनली आ जाएगा तो उसमें सभी अभ्यर्थी को अपना अपना अंक भी निश्चित रूप से फाइनली उसे प्राप्त हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि बिहार के लिए पुरुष के लिए जनरल कैटेगरी में जो है उसे 90 अंक की ज़रूरत होती है। उसके बाद EWS आर्थिक रूप से जो कमज़ोर व्यक्ति हैं यानी कि सामान्य कोटि में, उसके लिए उसी प्रकार से 90 अंक की ज़रूरत होगी। OBC में 82, उसके बाद EBC में 82 अंक की, और SC ST में उसके बाद दिव्यांग अभ्यर्थी भी इसी में ले लें तो इसमें 75 अंक की आवश्यकता होगी। SC के लिए 75, ST के लिए 75 और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी के लिए 75 अंक की जरूरत होगी। अर्थात 90 कहने का अर्थ हो गया कि यहाँ पे 60% आपको अंक लाना होगा 150 में। उसके बाद EWS है, इसमें भी 60%। ये आर्थिक रूप से जो कमज़ोर व्यक्ति है, जनरल कैटेगरी से आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति को कुछ न कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन इस आंकड़ा के अनुसार से ऐसा प्रतीत होता है कि 90-90 दोनों को ही लाना पड़ेगा, चाहे वह जनरल कैटेगरी को हो या तो जनरल में जो कमज़ोर व्यक्ति हों। उसके बाद OBC और EBC के लिए 82.5 इसको कहेंगे, 82 ही लिया हूँ, तो इसके लिए 55% लाने की आवश्यकता होती है। SC के लिए 75, ST के लिए 75, फिर दिव्यांग PH फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 75, जिसमें से 50% यदि परसेंटेज की बात की जाए। महिला के लिए, यह पुरुष की बात की है, महिला के लिए उसी प्रकार से जनरल में इसमें छूट दिया गया है, 82 अंक चाहिए। EWS के लिए फिर 82, फिर OBC के लिए 82, EBC के लिए 82, उसके बाद SC के लिए 75, ST के लिए 75, यानी कि अनुसूचित जाति 75 महिला में है, अनुसूचित जनजाति के लिए 75 और दिव्यांग के लिए जो महिला में है उसके लिए 75। अर्थात यहाँ 82 अंक का अर्थ हो गया कि 55% इसे भी लाना होगा, इसे भी 55% और यहाँ तक 55 है 82 का, अर्थात यहाँ से यहाँ तक 50% अंक लाने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम लोग सीटेट परीक्षा के लिए जो आंसर की जारी किया गया था, उस आंसर की सहायता से अभ्यर्थी आश्वस्त हो चुके हैं कि जब फाइनली फरवरी और मार्च के लगभग जो उसका रिज़ल्ट आएगा यानी कि मार्कशीट आएगा, तो उसमें इतना नंबर आने की संभावनाएं हैं और बिहार में जो 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो उसमें वह अभ्यर्थी अब योग्य हो सकते हैं। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।